नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, नया साल शुरू होने से 15 दिन पहले ही रूस ने भारत को नए साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि रूस अब से 2-3 महीने पहले तक भारत को 8 से लेकर $70 पर बैरल के रेट से कच्चा तेल बेचा करता था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम 90 से लेकर $100 हुआ करते थे। यानी कि हमें 30 से लेकर $35 पर बैरल का यहाँ पर डिस्काउंट मिला करता था, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। लेकिन अब रूस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और रूस भारत को अब इससे भी ज्यादा बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। और आज की तारीख में रूसी कच्चा तेल भारत को $48 पर बैरल के रेट से मिल रहा है। और ये कीमत कितनी ज्यादा कम है, उदाहरण के लिए इस बात से समझिए कि रूस का जो तेल निकालने की कॉस्ट होती है, यानी कि जमीन से तेल निकालकर उसे बेचने में जो रूस का खर्चा आता है, वो भी इसी के आसपास है, लगभग 30 से लेकर $35। यानी कि रूस भारत से बहुत ही ज्यादा कम मुनाफा कमा रहा है। वहीं कई एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि जो रूस का कच्चा तेल होता है, जिसे रशियन उराल ऑयल कहा जाता है, उसे निकालना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। वो जमीन में बहुत ज्यादा गहराई में पाया जाता है, कई चट्टाने तोड़कर जब उसे निकाला जाता है। और इसीलिए रूसी उराल को जमीन से निकालना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है अन्य सामान्य कच्चे तेल के मुकाबले। और इसीलिए एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर रूस भारत को इस समय बिना मुनाफे के तेल बेच रहा हो। मतलब जितना खर्चा रूस को जमीन से निकालने में आता है, बस उतना ही भारत से लिया जा रहा हो। लेकिन खैर, जो भी हो, भारत की इस समय मौज आ गई है, क्योंकि भारत को बहुत ही ज्यादा सस्ता तेल इस समय मिलना शुरू हो चुका है और आने वाले कुछ दिनों में इनकी शिपमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अब से 5 दिसंबर को जब G7 देशों ने प्राइस कैप लगाया था, तो ये कहा था कि जी कोई भी देश रूस से तेल खरीदेगा ना, तो $60 के रेट से कम में खरीदना है। और उस समय रूस ने भी कहा था कि हम G7 के प्राइस कैप को नहीं मानेंगे और 60 से महंगाई बेचेंगे। भारत ने भी G7 के प्राइस कैप को रिजेक्ट कर दिया था। और इसीलिए जब दोनों देश कह चुके हैं कि हम G7 के प्राइस कैप को नहीं मानेंगे, तो अब 15 दिनों के बाद ही दोनों देश $60 से कम में ही तेल की खरीद और बिक्री कर रहे हैं। यानी कि एक तरीके से G7 के प्राइस कैप को मान रहे हैं। इसका मतलब यह कि दोनों देशों ने 12-13 दिनों के अंदर ही पश्चिमी देशों के सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, घुटने टेके जरूर हैं, लेकिन भारत ने नहीं। दरअसल हुआ यह है कि G7 के प्राइस कैप के एक सप्ताह बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की बहुतायत हो गई थी, यानी कि तेल ज्यादा होना शुरू हो गया था। और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल के दाम 80-90 से गिरकर 65-70 के करीब आ चुके हैं और लगातार ये गिरते ही चले जा रहे हैं। और इसका सबसे भयानक नुकसान हुआ है रूस को, क्योंकि एक तो G7 देशों ने प्राइस कैप लगा दिया कि कोई भी देश 60 से ऊपर के रेट में रूस से तेल नहीं खरीदेगा। दूसरा ये कि कच्चे तेल के दाम भी गिरने शुरू हो गए। और इसका असर ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों में रूस के जो तेल के बहुत सारे ग्राहक थे, वो उसे छोड़कर जाने लगे, क्योंकि रूस 60 से कम में तेल देने को तैयार नहीं था और लगभग 60-70 की रेंज में उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल मिल रहा था। और इसीलिए सभी देशों ने यह तय किया कि बिना डिस्काउंट के रूसी तेल खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्यों बिना बात के पश्चिमी देशों से पंगा लेना। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में रूसी तेल की खरीद कम हो गई थी। लेकिन रूस को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जो छोटे मोटे देश जा रहे हैं ना, उनसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है दो देशों से, चीन और भारत से। चीन के पास कोई चॉइस नहीं है, वो तो रूस के साथ रहेगा ही, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ उसकी भी दुश्मनी है। सबसे बड़ा मेन कंसर्न था भारत का, क्योंकि भारत साफ कह चुका था कि जहां से सस्ता मिलेगा हम वहीं से तेल लेंगे, चाहे वो रूस हो, सऊदी हो, वेनेजुएला हो, कहीं भी हो, हमें चाहिए सिर्फ सस्ता तेल। और इसीलिए जैसे जैसे तेल सस्ता होता गया, रूस की धड़कनें बढ़ने लगी कि कहीं भारत उसे छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि भारत रूस के लिए ना सिर्फ एक तेल का ग्राहक है, बल्कि यूनाइटेड नेशन में उसका एक बड़ा साझेदार है, जो उसका पिछले 1 साल से साथ दे रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 8-9 महीनों में तमाम देशों ने रूस का बहिष्कार किया है, रूस से कोई व्यापार करने को तैयार नहीं है। और ऐसे वक्त में भारत पर खूब प्रेशर आया, लेकिन भारत ने किसी की परवाह नहीं करी और लगातार रूस के साथ व्यापार भी जारी रखा। यानी कि भारत रूस के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत को अपने पास रखना रूस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए रूस ने हर एक बैरियर को तोड़ते हुए भारत को सबसे ज्यादा सस्ता तेल देना शुरू कर दिया है और कहा है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम 100 हो,
70 हो 50 हो, भारत को $30 से ज्यादा का डिस्काउंट मिलता रहेगा। अगर दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100 होंगे तो हम भारत को 70 देंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम 60 होगा तो हम 30 देंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर भारत को अपने पाले से नहीं जाने देंगे। यानी कि इस ऑयल डिस्काउंट से ना सिर्फ भारत को फायदा है बल्कि रूस के भी अपने हित हैं। लेकिन जो भी हो, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक वरदान साबित हुआ है। पिछले 7-8 महीनों में हमने महंगाई को काबू में रखा और आने वाले समय में ये हमें और भी ज्यादा बेनिफिट करेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।